चीरते हुए यह एम्बुलेंस की आवाज़ें, सुनसान सड़कों पर दौड़ती हुई पुलिस और मेडिकल स्टाफ की गाड़ियां गत 2019-20 को पूरे वर्ष भर हम सब ऐसे ही दृश्यों की साक्षी रहे हैं। अपना अकेलापन और कुछ करने की आदत से लाचार मानव ने टीवी, लैपटॉप, मोबाइल को अपना सहारा बना लिया। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर विद्यार्थियों के हाथ में एक ऐसा स्लो पॉइजन दे दिया गया जिसका नकारात्मक प्रभाव अब दिख रहा है। इसके अंधाधुंध प्रयोग से घरों में कैद बालमती और बड़ों के मस्तिष्क के दिवालियापन को एक लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं संत श्री आशाराम जी बापू गुरुकुल भोपाल के विद्यार्थी। आइए चलते हैं शर्मा जी के घर में, देखते हैं क्या चल रहा है। अरे मोंटी की मम्मी, सुनती हो क्या? जरा देखो तो मोंटी ने ऑनलाइन क्लास किया कि नहीं किया। मैं बिजी हूँ, जाओ तुम खुद ही जाकर देख लो। ऐसा तो क्या कर रही हो? मेरी सारी सहेलियां आज के लंच का स्टेटस अपडेट कर चुकी हैं, बस मैं ही बच गई हूँ और ऊपर से तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। तुम खुद तो दिन रात मोबाइल में घुसे रहते हो, मैच देखते रहते हो और अभी मेरे पीछे पड़े हो। जाओ तुम खुद क्यों नहीं जाकर देख लेते। अरे बंदा आया पीछे से, मार मार मार। पकड़ पकड़ पकड़। ये तो ये देखो, ये चल रहा है इसका ऑनलाइन क्लास। सारा दिन गेम गेम गेम, यही है इसकी पढ़ाई। आप लोग दिन रात मोबाइल में मजे करते रहो और मैं ही ऑनलाइन क्लास करूं। अब देखते हैं गुप्ता जी के घर का क्या हाल चाल है। बेटा वरुण, जरा मेरा चश्मा तो देना। वरुण, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? दादाजी कुछ कह रहे हैं। अरे पापा, आप चश्मा खुद ही देना ना, मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ। वरुण, ये कैसा व्यवहार है? हमने तुमको यही संस्कार दिया है। दादाजी, ये ला आपका चश्मा। आप दोबारा आवाज मत देना, मुझे डिस्टर्ब होता है। अरे बेटा, वरुण का व्यवहार तो दिन व दिन बिगड़ता जा रहा है। हाँ पापा, ये वरुण ना बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सेल हो गया है। इसका क्या करें समझ नहीं आ रहा। चलिए पटेल जी के घर में देखते हैं क्या हो रहा है। मार हेडशॉट, अरे हेडशॉट दे। अरे तूने मेरा मोबाइल कैसे ले लिया? चल दे मेरा मोबाइल। मम्मी, मुझे नया मोबाइल चाहिए, मुझे नया मोबाइल दिलाओ। जा बेटा, भाई से मोबाइल लेके खेल ले। मम्मी, मुझे अपना मोबाइल चाहिए। तू अभी छोटा है बेटा, पहले बड़ा हो जा फिर दिला देंगे। मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। चल बेटा, आज मैंने तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब तक मुझे नया मोबाइल नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओ बंटी के पापा, देखो ना गोलू मोबाइल मांग रहा है। अरे, एक तो लॉकडाउन में मेरा इनकम नहीं हो रहा है, ऊपर से इन बच्चों के खर्चों ने मेरे नाक में दम कर दिया है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इसी मोहल्ले में और एक परिवार भी रहता है जो कि श्रीमान सिद्धार्थ सिंह जी का है, जो एक सत्संगी परिवार है और उनका बेटा संत श्री आशाराम जी बापू गुरुकुल में पढ़ता है। अपने बच्चों से परेशान शर्मा जी, गुप्ता जी और पटेल जी तीनों अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं सिंह साहब के घर पर। हरिओम अंकल। आइए आइए बैठिए अंकल, आप बैठिए, मैं पिताजी को बुलाता हूँ। अरे गुप्ता जी, शर्मा जी, पटेल जी भी बड़े अहोभाग्य हमारे, आप सब हमारे घर पर आए। और बताइए कैसे आना हुआ? बच्चों, तुम सब अर्जुन भैया के पास जाओ। बताइए शर्मा जी, क्या समस्या पड़ी? क्या बताएं सिंह साहब, हमारा बच्चा तो ऑनलाइन क्लास के नाम पे दिन रात मोबाइल में गेम ही खेलता रहता है।
अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, आप दोनों मोबाइल में कितना समय देते हैं? ओह, तो अब पता चला कि बीमारी का असली कारण क्या है। जब आप दोनों ही दिन रात मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चों का ऐसा करना स्वाभाविक ही होगा। और आप बताइए गुप्ता जी, आपकी क्या समस्या है? क्या बताएं सिंह साहब, हमारा अपना बेटा ही हमसे दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। इसकी भी यही बीमारी है, दिन रात फोन में लगा रहता है। अच्छा, तो इस बीमारी का कारण भी मोबाइल ही है? अरे भाई, मेरे यहाँ का यही समस्या है कि मोबाइल के नाम से हमारे बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो सारी समस्याओं का जड़ केवल और केवल मोबाइल का अंधाधुंध उपयोग है। सिंह साहब, लेकिन आपका अर्जुन तो बिल्कुल ही अलग है। क्या आपके घर में ऐसी समस्या नहीं है? क्या अर्जुन के व्यवहार में ऐसे कोई लक्षण नहीं है? आप उसे ऐसा क्या देते हैं कि वह इतना संस्कारी बालक है? इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। इसका पूरा श्रेय पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से संचालित गुरुकुल को जाता है। हमारा बच्चा तो शहर के नामी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर ये तुम्हारे गुरुकुल में क्या है? गुरुकुल कोई साधारण स्कूल नहीं है। यह योग विद्या और ब्रह्म विद्या के महान आचार्य परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित एक ज्ञान का ऐसा मंदिर है जहां योग, अध्यात्म व लौकिक विद्या की गंगा बहती है। जहां लौकिक शिक्षा के साथ साथ स्मृतिवर्धक यौगिक प्रयोग, योगासन, प्राणायाम, जप, ध्यान के माध्यम से उन्नत जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। विद्यार्थियों में सुसंस्कार का सिंचन किया जाता है। उन्हें अपनी महान वैदिक संस्कृति का ज्ञान प्रदान किया जाता है। चरित्र निर्माण और उच्च आदर्शों को ध्यान में रखकर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता की अनोखा संगम गुरुकुल, जहां एक तरफ पूरे देश के स्कूल कोविड-19 के कारण बंद थे, वहीं दूसरी ओर मार्गदर्शन के अभाव में बच्चे दिशाहीन होकर ऑनलाइन क्लास के नाम पर मोबाइल, वीडियो गेम आदि के जाल में बुरी तरह फंस गए, अपने जीवन को तबाही की ओर मोड़ दिया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप अपने घर में देख रहे हैं। यह इसलिए हुआ क्योंकि स्कूलों में योग एवं अध्यात्म द्वारा चरित्र निर्माण एवं नैतिक मूल्यों के विकास का अभाव है। पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित गुरुकुलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित शिक्षक है, जो लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन शिविर, कक्षाओं तथा नित्य संध्या आदि के द्वारा बच्चों को मोबाइल की चपेट में नहीं आने दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन का व्यवहार व संस्कार बाकी बच्चों से अलग है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरुकुल के विद्यार्थियों को हयात महापुरुष के सत्संग और सानिध्य का लाभ मिलता है। पूज्य बापूजी ने भी अपने सत्संग में कई बार मोबाइल के दुष्परिणामों के बारे में बताया है। आइए सुनते हैं बापूजी के श्रीमुख से। युग का एक ऐसा प्रभाव आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी मन विकृत हो जाए, बुद्धि विकृत हो जाए, शरीर विकृत हो जाए, आत्मपद की सोचने की, पाने की योग्यता ही बचपन से नष्ट हो जाए। ऐसा वातावरण बन गया, बहुत नीचा वातावरण। तो पूरे विश्व बालकों का, पूरे विश्व के बालकों का ये हाल है। भारत में अभी शुरू हुआ, इसलिए भारत के जो पहले निकल गए, मजबूत निकल गए, अभी शुरू हुआ तो नया जनरेशन बहुत नीचा हो जाता है। फिर भी जो लोग संयम की जगह पर गुरुकुल में आदि रहते हैं, वे बच्चे दमदार है। नहीं तो हल्का खान पान, हल्का देखना तोबा करा देता। दीपक राग से पाचन तंत्र जागृत होता है, वसंत राग से नपुंसकता मिटती और मोबाइल फोन से नपुंसकता बढ़ती। कैंसर बढ़ता है मोबाइल फोन से। इसलिए मोबाइल फोन से ऐसा वास्ता रखो जैसे शौचालय से। अपना प्रयोजन पूरा हुआ और जान छूटी। कान से चिपका के मोबाइल फोन मत रखना, जरा दूर रखना और कम से कम बातों में, नहीं तो आगे चल के बुढ़ापे में
सिर की कमजोरी और सिर की बीमारियां तंग करती हैं। कई बार तो अधिक फोन से बात करने वाले जवान भी बुढ़ों से बदतर दुखी हो जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह है मोबाइल फोन से थोड़ी परहेज करना, कम से कम उपयोग ना करो तो अच्छा है, करो तो बापू जैसा, क्या बात है क्या बोलता है उसको बोल दे ऐसा। मैं अपने कान पे क्यों रखूं, सामने वाला जहाँ समाचार दे दे। बहुत जरूरी है तो दूर रख के हाँ हाँ हूँ हाँ करके ना छुट्टी। जो रात को मोबाइल पे बात करते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल पे बात करता रहेगा। अब क्या है कोई पता ही नहीं चलता, दिन भर देखो, जब भी देखो मोबाइल लेके बाहर, मोबाइल लेके बाहर। जब देखो क्या मिल जाता है, और इससे तो दिमाग की कमजोरी हो जाएगी, पित्त प्रकोप हो जाएगा, अनिद्रा का रोग लग जाएगा, और वो ऐसी बीमारी लग जाती है फिर इलाज जल्दी से लगता नहीं है। काहे को अपना समय शक्ति बर्बाद करना। श्वासोश्वास की माला का अपने को पूछना, हम तो रात कैसे बीती पता नहीं चला, ऐसा थोड़ा आराम किया नहीं। भोजन बनाते तो भी जल्दी से बना के उसी तपेली में खा लेते थे खिचड़ी, सब्जी अलग और खिचड़ी अलग नहीं करते थे। समय क्यों बर्बाद करना। न जाने कितने जन्मों के संस्कार हैं, उनको मिटाकर परमात्मा की जागृति करना है, और संस्कार डालकर परमात्मा की जागृति को पर्दे डालते जाना। ये तो आत्माघात हुआ, अपने आप की तबाही हो रही है। खोया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, खोया हुआ स्वास्थ्य फिर हो जाएगा, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। सिंह साहब, बात तो बिल्कुल सही लग रही है। हमको भी अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए। क्यों शर्मा जी, आपकी क्या राय है? जरूर जरूर, अवश्य पढ़ाना चाहिए। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा बच्चा संत श्री आसाराम जी गुरुकुल में पढ़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो इन सब के साथ साथ आप, हम तथा यहाँ पर बैठे सभी लोग संकल्प लेंगे कि हम स्वयं भी और अपने बच्चों को भी मोबाइल से दूर रखेंगे। साथ ही यह संकल्प भी लेंगे कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं, गुरुकुल में पढ़ाएंगे। अब बारी है पुरस्कार वितरण की। सबसे पहले वक्तृत्व स्पर्धा के विद्यार्थी जल्दी जल्दी आगे आ जाएंगे। साध्वी सुशीला दीदी से विद्यार्थियों को पुरस्कार मिलेंगे। इसके बाद में ये सुंदर नाटिका प्रस्तुत करने वाले भोपाल गुरुकुल के विद्यार्थियों का पुरस्कार वितरण होगा। जल्दी जल्दी विद्यार्थी आगे आते जाएंगे। जो विद्यार्थी विजयी हुए वक्तृत्व स्पर्धा में, उनके नाम हैं इस प्रकार। प्रथम वर्ग में सोहम पटेल, सुंदरगढ़, उड़ीसा। द्वितीय है कृष्णा पटनायक, भुवनेश्वर, उड़ीसा। और तीसरे स्थान पर हैं चिन्मय, दरभंगा, बिहार। और एक और है तीसरे स्थान पर जय नारायण तिवारी, भोपाल गुरुकुल। वर्ग 2 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है गुरु कृपा, करनाल, हरियाणा से। इंद्रजीत ये द्वितीय स्थान पर रहे हैं, इंदौर गुरुकुल के भी विद्यार्थी हैं। और तीसरे स्थान पर है पुणे, महाराष्ट्र से अनुजा नाइक। शशांक भोपाल गुरुकुल से, ये भी तृतीय स्थान पर है।
बाकी सभी विद्यार्थियों के लिए सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है। अभी भोपाल गुरुकुल जिन्होंने नाटिका प्रस्तुत की, उन सभी के लिए पुरस्कार हैं, वो भी यहाँ पर मंच पर आ जाएंगे। गुरुकुल वाले विद्यार्थी जिन्होंने नाटिका प्रस्तुत की, वो विद्यार्थी भी पुरस्कार हेतु पहुँचेंगे। सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। भोपाल गुरुकुल के विद्यार्थी जिन्होंने बहुत ही सुंदर नाटिका प्रस्तुत की, कई दिनों से ये विद्यार्थी बड़ी मेहनत से तैयारी में लगे थे और आज इन्होंने मोबाइल के दुष्परिणाम बड़े सुंदर ढंग से हम सबके सामने रखे।